महाभारत की जो कथा है, जगत गुरु श्री कृष्ण कह गए विधि ने चौसर खेली है। महाभारत कोई युद्ध नहीं, ये उत्तम जीवन शैली है। यदि हमको जीवन शैली सीखना है, जीवन शैली सीखने के लिए महाभारत की कथा को सुनना पढ़ना चाहिए। और उसी महाभारत के युद्ध, जब कौरव पांडवों का युद्ध संपूर्ण हुआ और जिस गदाधारी दुर्योधन से प्रायः सभी लोग डरा करते थे, वही दुर्योधन आज उस युद्ध भूमि में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। पूरा शरीर चकनाचूर है, जंगा टूटी हुई है और अपनी उसी गदा से गिद्धों को उड़ा रहा है, रोता जा रहा है। उसका मित्र अश्वत्थामा उसके पास आया। अश्वत्थामा कहता है, हे दुर्योधन, तुम युद्ध जरूर जीत जाते यदि तुम मुझे सेनापति बना देते। तुमने मुझे नियुक्ति नहीं दी, इसलिए तुम युद्ध हार गए हो। हे दुर्योधन, किसी बात का दुख तो नहीं है? दुर्योधन कहता है कि देखो अश्वत्थामा, और तो सब बात ठीक है, लेकिन हम 100 थे, एक भी नहीं बचे, और वो 5 थे, पांचों के पांचों बच गए। बस इसी बात का दुख है। अश्वत्थामा कहता है, दुख तो होना ही था, क्योंकि तुमने हमको सेनापति नहीं बनाया है। दुर्योधन कहता है कि देखो अश्वत्थामा, मैं अभी जीवित हूं तो राजा मैं ही हुआ, और मैं अभी तुम्हें नियुक्त करता हूं, तुम सेनापति बन गए। जाओ, अगर इतनी हिम्मत दिखा रहे हो यहां पर, तो जाओ पांचों पांडवों को मार के आ जाओ। और देखो, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं, और इस भूमि में, युद्ध भूमि में मरते मरते मैं ही तुम्हें नियुक्त कर देता हूं। राजा भी तुम बन जाओगे, हस्तिनापुर का पूरा राज्य तुम्हारा हो जाएगा यदि तुम उन पांडवों को मार देते हो तो। जाओ, तुम्हें प्रातः काल तक का समय देता हूं। प्रातः काल तक का समय, सूर्य उदय से पहले यदि तुम पांचों पांडवों को मार के आ गए तो मैं तुम्हें राज्याभिषेक के लिए अपना मुकुट खोल करके दे दूंगा, तुम राजा बन जाओगे। अश्वत्थामा के मन में लालच आया राज्य का, तो शाम के समय ही निकल गया पांडवों के शिविर की तरफ। पांडवों के शिविर की तरफ जाने लगा। मन में विचार आ रहा है कि कैसे उन पांचों पांडवों को मैं मारूं, लेकिन कोई युक्ति नहीं दिखी। तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे। उस वृक्ष के नीचे बैठे, अंधेरा होने लगा तो एक उल्लू आया, एक चिड़िया के घोंसले पर आक्रमण किया। छोटे छोटे जो भी बच्चे थे उनको सबको खा के वो उल्लू वहां से चला गया। तो मन में उस उल्लू को ही गुरु बना लिया। अश्वत्थामा ने गुरु उल्लू को बनाया, और उस उल्लू से क्या सीखा कि देखो, जब व्यक्ति सोया हो, अचेत अवस्था में हो, तब उसके ऊपर आक्रमण किया जाए और उसको समाप्त कर दिया जाए। तो अश्वत्थामा ने विचार कर लिया कि जब पांडव सोए रहेंगे तभी मैं जाऊंगा और उनको मार के समाप्त कर दूंगा, फिर हस्तिनापुर मेरा हो जाएगा। अश्वत्थामा इस बात को लेकर के पांडवों के शिविर की तरफ जाने लगा। और भगवान को तो सब पता है किसको कब मारना है और किसको कब जीवित करना है, किसको बचाना है और किसको रखना है, किसको मारना है, क्योंकि सब कुछ वही करने वाला है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान ने पांचों पांडवों से कहा, देखो आज हमारा विजय दिवस है, आज हम इस युद्ध को जीते हैं। जब ज्यादा सुखी हो जाओ तब नहीं सोना चाहिए, जब ज्यादा दुखी हो जाओ तब नींद नहीं आती है। तो देखो पांडवों, आज खुशी का दिन है हमारा, आज प्रसन्नता का दिन है, विजय दिवस है हमारा। तो आज तुम सभी को लेकर के चल रहा हूं भ्रमण करने के लिए। रात्रि भर हम सोएंगे नहीं, और तुम जिस कक्ष में सोते हो उसी कक्ष में पांचों पुत्रों को सुला दो। अश्वत्थामा आता है, पांचों पांडवों के पुत्र बिल्कुल पांडवों जैसे ही, भीम का पुत्र भीम जैसा हट्टा कट्टा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, ऐसे पांचों पांडवों के पुत्र सोए हुए थे उस शिविर में। उसी शिविर के अंदर जाकर के अश्वत्थामा प्रवेश करता है। अंधेरे में देखा कि पांचों पांडवों
पांचों पांडव सोए हुए हैं, तो उन पांचों पुत्रों के सिर को काट दिया और अपने साथ में ले जा करके पहुंच गया युद्ध भूमि में। दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, अब तो तुम आनंद के साथ अपनी मृत्यु को ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि मैंने उन पांचों पांडवों को समाप्त कर दिया है। दुर्योधन कहता है कि हे अश्वत्थामा, तुम उन पांचों को मार करके आए हो, तो कुछ प्रमाण लेके आए हो क्या? अश्वत्थामा कहता है, मुझे पता था दुर्योधन तुम कुछ न कुछ प्रमाण मांगोगे, इसीलिए मैं उन पांचों के सिर लेकर के आया हूं। लाओ जरा दिखाओ मुझे भीम का सिर, भीम का सिर मुझे दिखाओ। अब भीम का सिर देखने दुर्योधन के हाथ में दिया, तो भीम का सिर दुर्योधन ने दबा के देखा तो चकनाचूर हो गया, टूट गया पूरा सिर। तो दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ये भीम का सिर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूं, वो कोई पत्थर पर भी गिरता था तो पत्थर टूट जाता, लेकिन भीम को कुछ नहीं होता। यह इतना कच्चा सिर उसका नहीं हो सकता है। थोड़ा उजाला होने लगा, सूर्य का प्रातः काल का समय हुआ, सूर्य उदय जैसे ही होने लगा तो पता चला कि ये पांचों पांडव के पुत्रों के सिर है। दुर्योधन कहता है कि देख अश्वत्थामा, अब तुझे उन पांचों पांडवों से कोई नहीं बचा सकता है, तूने उनके पुत्रों को समाप्त कर दिया है। जा, अपनी जान बचाना चाहता है तो इस स्थान को त्याग दे, अन्यत्र कहीं चले जा। प्रातः काल का समय हुआ, उधर भगवान पांचों पांडवों को लेकर के अपने शिविर में पहुंचे। शिविर में पहुंचे ही थे, पांचों पांडव पूछते हैं कि हे द्रौपदी, अभी तक हमारे पुत्र जागे नहीं है, रोज तो प्रातः काल जल्दी जाग जाते, जाओ उनको जगा के लाओ। अब द्रौपदी जैसे ही शिविर के अंदर पहुंची तो पांचों पुत्रों को मरा हुआ देखा, जिनके सिर नहीं है, ऐसे पुत्रों को देख करके रोती रोती बिलखती बिलखती आवाज लगाती अपने पांचों पतियों को। पांचों पति दौड़ करके आए, देखा तो पुत्र तो है लेकिन उनके सिर कोई काट करके ले गया। भीम प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसने भी ऐसा कार्य किया है उसको मृत्युदंड आज शाम संध्या के समय के पहले ही, सूर्य अस्त के पहले ही मृत्युदंड दूंगा। भीम की प्रतिज्ञा को जानकर अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा ली कि मैं उस आतताई को पकड़ करके लाऊंगा और उसी के रक्त से द्रौपदी को स्नान करवाऊंगा। ऐसा संकल्प अर्जुन ने भी लिया और अर्जुन ने तुरंत ही भगवान से कहा, हे केशव, जल्दी हमारा रथ निकालो, हमें उस आतताई को पकड़ना है। किसने ऐसा कार्य किया है, आप ही हमें बताओ। अब भीम ने प्रतिज्ञा ली, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा के बाद जैसे ही भगवान से कहा, जाओ केशव हमारा रथ निकालो, जोर से क्रोध में कहा, लेकिन भगवान तो वश में किसके थे, भक्त के वश में थे, तो भगवान ने इतनी बात सुन ली। आज के समय में कोई बोल दे कि जाओ गाड़ी निकालो चलना है, इतनी तेज बोल दो तो ड्राइवर भी चाबी दे के चले जाता है, लेकिन भगवान तो भक्त के वश में थे, तो तुरंत ही रथ निकाल लिया और अर्जुन को अपने रथ में बिठाने लगे, क्योंकि अर्जुन के वश में थे। भक्त के वश में भगवान होते हैं। भगवान को हम क्रोध में यदि कभी तेज भी बोल दे तो भगवान उसका बुरा नहीं मानते। तो वैसे ही आज क्रोध में अर्जुन ने क्रोध के अनुसार कहा कि जाओ केशव हमारा रथ निकालो, तो भगवान ने तुरंत ही रथ निकाला, अर्जुन को रथ में बिठाया और उस अश्वत्थामा के पीछे पीछे रथ को दौड़ाने लगे। भगवान ने कह दिया अर्जुन से, यही आतताई है, इसी ने आपके पांचों पुत्रों को मारा है। अर्जुन अस्त्रों का प्रहार करते, लेकिन उन अस्त्रों का कोई भी प्रभाव अश्वत्थामा पे नहीं हुआ। अश्वत्थामा क्रोध में आकर के ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। उस ब्रह्मास्त्र को जैसे ही अर्जुन सहन नहीं कर पाए तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए और कहने लगे कि हे केशव आप ही रक्षा करो। तब केशव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें ब्रह्मास्त्र को वश में करने का भी एक दिव्य मंत्र आता है, तुम उसका प्रयोग करो और इस ब्रह्मास्त्र को अपने वश में रखो। ब्रह्मास्त्र वश में किया और अर्जुन ने
उस अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ करके घसीटते हुए अपने शिविर पर लेकर के गए। उस शिविर में लेके पहुंचे, तब द्रौपदी के सामने उस अश्वत्थामा को रखा और कहा कि बताओ द्रौपदी, क्या मृत्युदंड, कैसे इस आतताई को मारा जाए, क्योंकि इसने पुत्रों को, छोटे छोटे बच्चों को मारा है, तो मृत्यु आप ही निर्धारित करोगी। द्रौपदी से कहा मृत्यु आप निर्धारित करो। द्रौपदी ने कह दिया कि इसको छोड़ दो, इसको मारो ही मत। पांचों पांडव बोलते हैं, हे द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला है, छोटे छोटे बालक हैं, बालकों को मारने वाला है, इसको मृत्युदंड तो मिलेगा। हमने प्रतिज्ञा ले रखी है, भीम ने प्रतिज्ञा ली है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है, इसका मृत्युदंड तो निश्चित है। द्रौपदी कहती है नहीं नहीं, इसे मत मारो। द्रौपदी का जो भाव है बड़ा ही श्रेष्ठ है। द्रौपदी कहती है देखो, मेरे 5 पुत्र मरे हैं, लेकिन मेरे 5 पति अभी भी जीवित है। मेरे सहारा पतियों का है, लेकिन इसके जो पिता है द्रोणाचार्य, वो पहले ही मर चुके हैं। और यदि तुम इसको भी मार दोगे तो इसकी माँ किसके सहारे रहेगी? इसलिए एक माँ के सहारे के लिए इस पुत्र को छोड़ दो। मेरे तो सहारे के लिए आप लोग हो, 5-5 पति हो मेरे, लेकिन इसका तो, इसकी माँ का कोई सहारा नहीं बचेगा, इसलिए इसको मृत्युदंड बिल्कुल भी मत देना। द्रौपदी की बात जानी। पांचों पांडव कहते हमने जो प्रतिज्ञा की उसका क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि हे भगवान, आप ही बताओ हम क्या करें। द्रौपदी मना कर रही है कि ये इसको मारना नहीं है, और हमने जो संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार इसको मारना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधार्णवः, ये ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, इसलिए इसको मारो मत। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को मारने वाला है, इसलिए इसको छोड़ो भी मत। अब भगवान श्री कृष्ण की दो मुही बात सुन करके अर्जुन मन में सोचने लगे कि हे भगवान, ये कैसा निर्णय निकाला आपने? गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, इसलिए मत मारो, और छोटे छोटे बालकों को मारने वाला, इसलिए इसको छोड़ो भी मत। क्या करें, मारे के छोड़ दे, छोड़ दे के मार दे, क्या करना है? आप निर्णय बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बस मेरा निर्णय हो गया, अब आप जानो, आपका काम जाने। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सारी बातों को समझ गए और इस अश्वत्थामा के शिखा को काट दिया, शिखा को काट दिया, तिलक को पोंछ दिया। भगवान ने जैसे ही इशारा किया वैसे ही शिखा का विमुंचन हुआ। और अर्जुन जानते थे कि देखो, ब्राह्मण का सबसे बड़ा जो धन होता है वह उसकी शिखा और तिलक होता है। ब्राह्मण की नहीं, हम सभी हिंदुओं की होना चाहिए। जो सनातन को मानते हैं उनको तिलक और शिखा तो रखना ही चाहिए भैया। देखो आज का समय ऐसा आ गया, दूसरे धर्म वाले अपनी दाढ़ी रखना नहीं छोड़ सकते, टोपी पहनना नहीं छोड़ सकते, तो हम अपनी शिखा और अपना तिलक क्यों छोड़ देते हैं? हम अपने धर्म को क्यों भूल जाते हैं? हमको भी हमारे धर्म की, देखो स्कूली पढ़ाई भी ऐसी हो गई है, कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं कि भैया कॉन्वेंट में पढ़ेंगे। अब वहाँ पे ईसाइयों के स्कूल में भेज तो देते हो, अगर बालक के हाथ में वो कलावा भी बंधा होता है, नाड़ा भी बंधा होता है, तो उसको खुलवा देते हैं कि यहाँ नहीं चलता। बच्चे को तिलक लगा के स्कूल पहुँचाते हैं तो इस बाहर गेट पे तिलक पूछवा देते हैं, ऐसे भी स्कूल है। और सनातन के लिए हमको इतना अच्छे स्कूल बहुत सारे हैं जहाँ पर संस्कार सिखाए जाते हैं, हम वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाएं। अपने धर्म की रक्षा के लिए शिखा रखना, तिलक लगाना, और देखो इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। तिलक लगाने से क्या होता है पता है? तिलक लगाने से हमारे इस स्थान पर दबाव पड़ता है। यहाँ पे अपन तिलक लगाते तो दबाते हैं ना, तो दबाने से क्या होता है, यहाँ पर एक ब्रह्मरंध्री होती है, एक नस ऐसी होती है जिसको दबाने से बुद्धि तेज होती है। अब देखो माताओं की बुद्धि कितनी तेज होती है, रोज यहाँ पे टीकी लगाती है, दबाती है, तो आप लोग कितनी तेज बुद्धि वाले हो? उतने तेज भाई लोग हैं क्या? बताओ, आना तो करो।
आप लोग रोज टीके लगाने के लिए यहाँ दबाते हो ना, तो आप में कितना ज्ञान है उतना हमारे में है क्या? हाँ ना भी नहीं कर रहे हो, बस हंस रहे हो बैठे बैठे। तो धर्म की रक्षा के लिए हमको शिखा रखना चाहिए और तिलक रोज हमारे बालकों को लगाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने तुरंत ही अश्वत्थामा का, हाँ अश्वत्थामा 7 लोग जीवित है, चिरंजीवी है, उनको ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है कि अश्वत्थामा मर नहीं सकते थे। जो द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं अश्वत्थामा, उनको कभी भी मृत्यु नहीं होगी, वो चिरंजीवी रहेंगे, उनको ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ था। और उन्हीं में से 7 जने आज भी जीवित है। कौन कौन है बता देता हूं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमानस्य विभीषण, कृपा, परशुरामस्य सप्तेते चिरंजीविना। 7 जने जीवित है और उनका कभी भी खंडन, कभी भी मृत्यु नहीं होगी उनकी। उन 7 में पहला नाम अश्वत्थामा का ही आता है। अश्वत्थामा कभी भी मरे नहीं है। और मृत्यु दंड का संकल्प किया था अर्जुन ने, भीम ने संकल्प किया था, प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन उस प्रतिज्ञा की रक्षा भी हो जाए और प्रतिज्ञा का उल्लंघन भी ना हो, इसलिए शिखा विमुंचन की गई थी। वो जीवित भी रहे और इनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए, इसीलिए भगवान ने ऐसा जवाब दिया था। भगवान से पूछा क्या करना चाहिए, द्रौपदी मना कर रही इसको मत मारो, और हमने संकल्प किया इसको मारना है, तो क्या करना। तो भगवान ने जवाब दिया था कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो, और आतताई वधार्णव, छोटे बच्चों को मारने वाला है इसलिए इसको छोड़ो भी मत। तो दोनों के बीच का रास्ता निकाला और उसकी शिखा को काट दिया। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म होता है, धन होता है चोटी, और धन चला जाए, मान चला जाए तो वो सबसे बड़ी मृत्यु मानी गई है। हमारे शास्त्रों में पहले के समय में नियम आते थे कि किसी भी ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं मिलता था। आजकल का जो लॉ चला है, आजकल का जो ये कानून चला है, इस कानून में प्राय सभी को बराबर की दृष्टि दे, भाई जिसने जो गुनाह किया उसको वैसा दंड मिलता है। लेकिन पहले के समय में हमारे यहाँ पर ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। तो वैसे ही अश्वत्थामा भी ब्राह्मण थे तो उसको मृत्यु दंड नहीं दिया गया, अपितु उनकी शिखा काट दी, उनका मान पूरा, सबसे बड़ा धन उनसे छीन लिया, और शिखा और तिलक पोस्ट देने के बाद उनका कोई भी सम्मान नहीं रहा, आत्म सम्मान पूरा मिट्टी में मिल गया। तो अपने आप को मृत्यु के समान ही मानते थे पहले के ब्राह्मण। तो ये बात हुई थी। और आज भी जीवित है 7 जने, जिसमें पहले हैं अश्वत्थामा, दूसरे हैं राजा बलि, तीसरे हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी जिन्होंने इन धर्म ग्रंथ को लिखा है वो भी जीवित है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी भी चिरंजीवी है, कभी भी वो मरते नहीं है। हनुमान, विभीषण जी भी जीवित है। कृपाचार्य, ये भी महाभारत के समय के ही हैं, कृपाचार्य, और परशुराम जी, ये 7 जने चिरंजीवी है, जिनको चिरंजीवी कभी भी ना मरने का आशीर्वाद इनको मिला हुआ है। और हर समय जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, कुंभ मेला लगता है, वहाँ पर ये 7 चिरंजीवी भ्रमण करते रहते हैं। और इनको एक बार यदि हमको इनके दर्शन हो जाए किसी भी रूप में, तो हम भी आनंदित अपने जीवन को बिता सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद इनको मिला हुआ है। तो कोशिश वो आंखें हमको मिल जाए कि इन 7 में से एक के भी दर्शन हो जाए तो अपना भी कल्याण हो जाए। हे भगवान, हमको ऐसी दृष्टि प्रदान करो कि इन 7 में से हम किसी न किसी को देख ले, उनके दर्शन कर ले। कथा प्रसंग को अपन आगे बढ़ाते हैं, समय थोड़ा निकलता जा रहा है। अश्वत्थामा की शिखा विमुंचन कर दी, शिखा काट दी, तिलक पोंछ दिया, अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया, और ब्राह्मण का अपमान ही उसके लिए मृत्यु दंड।
अपमानित करके घर से बाहर निकाला। तो अश्वत्थामा के मन में ऐसी ग्लानि हुई कि उसने मन में विचार किया कि देखो, इन पांडवों ने मुझे अपमानित किया है तो मैं इनके वंश का सर्वनाश कर दूंगा। 5 पुत्रों को तो मार दिया है, इनके पुत्र वधू, बेटे की जो बहू है उसके गर्भ में एक शिशु है, उसको भी मैं समाप्त कर देता हूँ। इनके वंश में कोई भी जल देने वाला, कोई भी पिंड देने वाला नहीं बचेगा, इसलिए उस गर्भस्थ शिशु को भी मारना है। तो पुत्र वधू अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उस गर्भवती स्त्री के ऊपर भी इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसके पेट के आसपास हजारों बाण अग्नि जले हुए घूमने लगे। जब उसे पता चला कि मेरा गर्भ नष्ट होने वाला है तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के पास गई और प्रणाम करके कहने लगी, पाही पाही महायोगिन, हे योगी, हे केशव, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ में जो शिशु है उसको ये तीर जलाने वाले हैं, आप मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण श्वास के माध्यम से छोटा सा रूप धारण करते हैं और श्वास के माध्यम से गर्भ में गए, गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद दिया, उन सारे बाणों की खंडन किया और भगवान ने उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी और भगवान पुनः मूल रूप में आकर के सारे पांडवों के सामने खड़े हुए। अश्वत्थामा वहीं से भ्रमण करने लगा इधर उधर। इधर 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं कि हे केशव, आपने हमको पूरा युद्ध जिता दिया, आप इस युद्ध में ना होते तो हम शायद नहीं जीत पाते। और अर्जुन मन में थोड़ा बहुत अभिमान करने लगे थे। अर्जुन के मन में थोड़ा बहुत अभिमान आने लगा कि देखो, मैंने सारे अपने धनुर्धारी हूं मैं बड़ा, मैंने सारे योद्धाओं को मार दिया, समाप्त कर दिया है। इस प्रकार के जब भाव अर्जुन के मन में आने लगे तो अर्जुन को पुनः उसी रथ पर लेकर के गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, जब तक मैं इस रथ पे था तो किसी भी अस्त्र शस्त्र का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मैं इस रथ से, जब ये हनुमान जी का जो झंडा है ये जैसे ही हटाऊंगा वैसे ही इस रथ में विस्फोट हो जाएगा। और वही दृश्य दिखाया कि देख अर्जुन, मैं तेरे साथ था, हनुमान जी का झंडा तेरे साथ था, तो इस रथ की तेरे रथ की रक्षा होती गई। अब देख, मैं इस रथ से हट गया हूँ, हनुमान जी के झंडे को हटा दिया है, तो देखना ये रथ पूरा विस्फोट हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। अर्जुन का जितना भी अभिमान हो रहा था कि मैंने इस युद्ध को जीता है, तो वो सारा अभिमान चूर चूर हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तेरे साथ मैं था तो तू था, नहीं तो तू कब से ही चले जाता। तो वही बात हमारे साथ भी है कि भगवान हमारे साथ है तभी हम है, नहीं तो हम भी, कृपा करने वाले वो है और उसी की कृपा से अपन चल रहे हैं। लेकिन कृपा वो करता है और नाम अपना हो जाता है। कृपा करने का काम उसका है, रक्षा करने का काम उसका है, लेकिन अभिमानी लोग अपन ऐसा मन में सोच लेते हैं, अच्छा काम हो जाता है तो अपन बोलते हैं हमने करा है, और कोई काम बिगड़ जाता है तो अपन तुरंत पल्ला झाड़ देते हैं, ये हम थोड़ी करते हैं, हमारे से ऐसे काम नहीं होते हैं, अपन तो अच्छे काम करने वाले हैं। लेकिन अच्छा हुआ बुरा हुआ सब कुछ करवाता वही है हमसे, उसका धन्यवाद हमको देना चाहिए। और क्या कहना है, हाँ मेरा आपकी कृपा से हाँ सब काम